ये जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट में। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सरकार ने आज कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, किन योजनाओं के तहत किस किस को पैसे मिलने वाले हैं, आज के मौसम का अपडेट, साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड से जुड़े नए नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। यानी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है दिन भर की सभी जरूरी जानकारी एक साथ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अब शिक्षकों को छुट्टी की मंजूरी के लिए जिला शिक्षा कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शिक्षा विभाग ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की तैयारी में है, जिसके जरिए शिक्षक ऑनलाइन छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे और 24 घंटे के भीतर मंजूरी मिलने की व्यवस्था होगी। इससे प्रक्रिया आसान होने के साथ भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगने की उम्मीद है। राष्ट्रीय हैंडलूम डे के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुरी पीढ़ियां पेंटिंग को जीआई टैग का प्रमाण पत्र प्रदान किया। इससे बिहार की पारंपरिक लोक कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। जमुई, नालंदा, कैमूर और मुजफ्फरपुर में 4 नए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में 17 अगस्त से पढ़ाई शुरू होगी। यहां ऑनलाइन कक्षाओं के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा भी दी जाएगी। इन विद्यालयों के लिए 288 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 13 अगस्त तक 11 लाख से अधिक नए राशन कार्ड बनाने का महाअभियान शुरू किया है। पात्र परिवारों को 15 अगस्त तक राशन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रतिदिन करीब 36,000 कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त डीबीटी के जरिए दी जा रही है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और गांव कस्बों में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना है। छठ पूजा और आगामी त्योहारों को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम दिल्ली के लिए अत्याधुनिक एसी बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है। प्रस्तावित सेवा बिहार के 17 प्रमुख जिलों को दिल्ली से जोड़ेगी, जिससे भागलपुर, पूर्णिया सहित कई इलाकों के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के अनुसार उत्तर बिहार, जिसमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है, में 9 से 11 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान करीब 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। अगले 24 से 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से मौसम सुहाना रहने की उम्मीद है। कृषि विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने और फसल क्षति कम करने के लिए सोलर क्रॉप ड्रायर योजना शुरू की है। 100 किलोग्राम क्षमता वाले ड्रायर पर किसानों को 1.40 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इससे किसान अपनी उपज को सुरक्षित तरीके से सुखाकर लंबे समय तक रख सकेंगे। भागलपुर के पीरपैंती में करीब 160 करोड़ रुपए की लागत से 400 केवी पावर ग्रिड बनाने की योजना है। परियोजना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की मंजूरी के अंतिम चरण में है। ग्रिड बनने से पीरपैंती की करीब 3.34 लाख आबादी को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी और कहलगांव ग्रिड का भार भी कम होगा। आर्थिक अपराध इकाई ने सहरसा के डीपीओ अजीत अमर के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में आय से अधिक संपत्ति के मामले सामने आए हैं। अधिकारियों के अनुसार करीब 38 लाख रुपए के वेतन के मुकाबले 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का पता चला है, जिसमें जमीन, मकान, वाहन और गहने शामिल हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के तकनीकी कर्मी रोशन कुमार को बिहार और झारखंड की करीब आधा दर्जन प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामले में जांच आगे बढ़ाई जा रही है। राजस्व परिषद की अध्यक्ष हरजोत कौर ने बिहार में 17,458 करोड़ रुपए से अधिक के 7 लाख से ज्यादा लंबित नीलाम पत्रवादों के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया है। पुराने मामलों को प्राथमिकता देने और अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
अरवल के करपी थाना क्षेत्र में 28 वर्षीय महिला की उसके पति के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास जारी है। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार को जान से मारने और घुटने तोड़ने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। प्रोफेसर ने विश्वविद्यालय थाने में 2 मोबाइल नंबर धारकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड जिम में बांका के रजौन थानाध्यक्ष की पत्नी और 2 सहयोगियों पर जिम ट्रेनर आकाशदीप के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। ट्रेनर ने आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया और तिलका मांझी थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। शाहपुर से भाजपा विधायक राकेश रंजन ने आरोप लगाया है कि भागलपुर जेल में उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। उन्होंने जेल अधीक्षक और जेल में बंद 3 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। राकेश रंजन दिवंगत भाजपा नेता विश्वेश्वर ओझा के बेटे हैं। मुजफ्फरपुर में मशरूम क्लस्टर के नाम पर 110 जीविका दीदियों से कथित ठगी के मामले की जांच हुई। जांच टीम ने संबंधित एजेंसी को 10 मशरूम क्लस्टर चालू करने का निर्देश दिया है। 3 चरणों में काम पूरा करने के लिए समय दिया गया है और 15 अक्टूबर तक सभी क्लस्टर शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। गया में मैग्नेटाइट और रेयर मेटल के भंडार मिलने की जानकारी सामने आई है। वहीं रोहतास के नौहट्टा प्रखंड के नवाडीह, शाहपुर, अकबरपुर और टीपा में ग्लूकोनाइट के ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। इससे बिहार के खनिज संसाधनों को लेकर नई संभावनाएं सामने आई हैं। 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी। उनके बलिदान से जुड़े पुराने धर्मशाला चौक जैसे ऐतिहासिक स्थल आज भी उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। हालांकि इन स्थलों के विकास की योजना बनाई जा रही है। इस बार नागपंचमी 17 अगस्त को हस्त नक्षत्र के साथ साध्य और शुभ योग में मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन काल सर्प दोष की शांति और भगवान शिव के रुद्राभिषेक के लिए विशेष फलदायी माना जा रहा है। मालदा से सूरजराम और मानस मंडल नाम के 2 युवा 120 किलोमीटर से अधिक की स्केटिंग करते हुए बाबाधाम यात्रा पर निकले हैं। उनकी अनोखी यात्रा लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। दोनों युवाओं की यात्रा को सनातन संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़ने के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। दानापुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ेगा। भागलपुर अजमेर और अजमेर भागलपुर ट्रेनें 24 सितंबर और 1 अक्टूबर को रद्द रहने की जानकारी दी गई है। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। चांदी की कीमत में करीब 8,000 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई। पिछले दिन करीब 2.25 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई चांदी का भाव बढ़कर करीब 2.33 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया। निवेशकों और खरीदारों के लिए चांदी की कीमत में यह तेज उछाल महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुपौल के भीमनगर चेकपोस्ट पर नेपाल जाने वाले यात्रियों के लिए सुरक्षा जांच कड़ी की गई है। अब मोबाइल में दिखाई जाने वाली आईडी के बजाय आधार कार्ड या वोटर आईडी की हार्ड कॉपी और फेस स्क्रीनिंग जरूरी बताई गई है। इसके चलते चेकपोस्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें लग रही हैं और अतिरिक्त व्यवस्था की मांग की जा रही है।